चलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे सोशल साइंस का जो पेपर आया था बोर्ड का, कैसा पेपर आया था, और आपका आंसर की भी बताऊंगा और लेवल भी बताऊंगा कैसा था पेपर का। ओके, तो पहले हम इंग्लिश मीडियम को देखते हैं बच्चों, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें हॉरिजॉन्टल पावर दिखाता है इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन आता है बच्चों। तो इसमें डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन रूलर अर्बन गवर्नमेंट ये नहीं होगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ डज इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस गवर्नेंस द नेशन, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन। ओके, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है जिसमें बैलेंस बनाया जाता है, तो इंश्योर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, तो जिस बच्चे ने बी किया होगा बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें हमें असर्शन रीजन में हमें असर्शन दे रखा है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच इन कंपेयर्स टू डच एंड कम्युनिटी इन बेल्जियम। ये बिल्कुल सही बात है, इसी कारण आंदोलन चल रहा था फ्रेंच में। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ये भी बात ठीक है, मगर इसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है बच्चों, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन दे रखा है, उसके हिसाब से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ओके, आप पढ़ लेगा फिर समझाता हूँ मैं। ओके, कॉपर का यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड पेंट, बॉक्साइट का यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। हमें क्या करना है बच्चे, मैच करना है। तो जानते हो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक केबल और यूटेंसिल्स बनाने के लिए जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। अब इसमें देखते हैं पहले का तीसरा किसमें, तो बच्चे यहीं पे है। ओके, और किसी को देखने की जरूरत है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है और इसके हिसाब से हमें आंसर देना है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा क्रॉप मेजर क्रॉप कैश क्रॉप है और ये कर्नाटक तमिलनाडु में किया जाता है, इसका अरोमा होता है। तो ये किसका होता है बच्चों, कॉफी का होता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a researcher examined the soil type which form the weathering or volcano rocks and rich of the minerals। ओके, तो इसके हिसाब से कौन सा सॉइल फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो इसके हिसाब से ब्लैक सॉइल बनता है हमेशा। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, सैंपल पेपर मैंने सॉल्व किया था, उसमें भी था ये। तो ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, एग्जाम में आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये जो पिक्चर दे रखे हैं हमें। तो आपको कह रहा है कि क्रॉनिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज करना है आपको। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हमारा जो हुआ था बिगिनिंग नेपोलियन वॉर्स, तो ये दूसरा, एंड सेकंड लास्ट में फोर्थ हुआ था, तो सेकंड एंड फोर्थ। ओके, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। ये जो भारत माता का जो पिक्चर है सबसे पहले किसने बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था बच्चों। ओके, ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज प्रिंट कल्चर टू प्रमोट इस इंटरेस्ट, तो सेंसरिंग द इंडियन न्यूज़पेपर। ओके, और ये अपने ही आपको प्रमोट करता था, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता था, इसीलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था बच्चों। नेक्स्ट, वाई वॉज सिल्क रूट कंसिडर द गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। और ये हमें ऑप्शन दे रखा है। ओके, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों इसके बीच। ऑस्ट्रेलिया का तो कोई लिंक ही नहीं था इसके बीच। ओके, नेक्स्ट, read the following development goal and choose the correct option। goal related to the student studying the university। ओके, एक स्टूडेंट के हिसाब से उसका गोल क्या हो सकता है बच्चों, ये हमें बताना है। क्वेश्चन अच्छा है ये। ओके, तो पहला, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च, ये हो सकता है। अपॉर्चुनिटी फॉर परस्यू हायर एजुकेशन अब्रॉड, हर बच्चा चाहता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंस, हर चाहता है, हर बच्चा चाहता है। ओके, तो एज ए स्टूडेंट ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है बच्चों, ये हर कोई डिमांड करता है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्लोबलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट के इनहेंस द कनेक्टिविटी। ओके, ग्लोबलाइजेशन के कारण यही हुआ है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सोर्स लोन केयरफुली चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा कर्ज देता है बच्चों? तो कर्ज देने का काम कितना है, कमर्शियल बैंक का होता है, मनी लेंडर्स का होता है। ओके, तो 13 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ, तो इसके हिसाब से है कोई ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड, अच्छा फॉर्मल सोर्स कह रहा है। ओके, यहाँ पे फॉर्मल सोर्स कह रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट, तो आंसर हो जाएगा ए। तो जिस बच्चे ने ए किया होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन बच्चों, और ये फिल इन द ब्लैंक्स से भरना है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारे सेक्टर किससे रिलेट होता है, ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे होता है बच्चों नेचुरल रिसोर्स से। ओके, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज। ओके, सी। चूज ओड वन, देखो यहाँ पे पायलट है, ड्राइवर है एंड गार्डनर है, तो ये तीनों की तीनों क्या सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, तो ये सेम है, तो इसको हम चूज नहीं कर सकते। फिशरमैन, टीचर, लॉयर, तो फिशरमैन आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, मगर ये टीचर और लॉयर जो होगा ये सर्विस सेक्टर में आता है, तो इसको भी हम चूज नहीं कर सकते। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये तीनों के तीनों सर्विस सेक्टर में आते हैं, मतलब कि टर्सरी सेक्टर में। अब यहाँ पे देखो फार्मर जो होगा प्राइमरी में आ जाएगा, प्रोफेसर आ जाएगा सेकेंडरी में, सॉरी टर्सरी में, क्योंकि सर्विस दे रहा है अपने एजुकेशन का, और इंजीनियर जो मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करता है तो सेकेंडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया बच्चों ये सी, तो जिस बच्चे ने सी किया होगा बिल्कुल सही है वो। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वर्ल्ड बैंक जो अपना रिपोर्ट छापता है किसी भी देश के डेवलपमेंट का, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मेन अप्रोप्रिएट होता है उसका। ओके, नेक्स्ट, हमें स्टैटिक्स दे रखा है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है सैम्पल पेपर में। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है हायर पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट एंड हायर रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देख सकते हो ए पर कैपिटा इनकम इसका देख सकते हो $12,578 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76.4 ईयर है, एंड स्कूलिंग 10.8 एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 73। जितना कम होता है उतना हाईएस्ट होता है बच्चों, तो इसके हिसाब से कौन सा देश है, ए। क्वेश्चन नंबर 18, in which year constitution amendment provided 33% रिजर्वेशन ऑफ वीमेन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये 73 एंड 74 अमेंडमेंट जो हुआ था बच्चों ये 1992 में हुआ था। ओके, तो जिस बच्चे ने 1992 किया होगा बिल्कुल ठीक है वो। नेक्स्ट, इन डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट अडॉप्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसी एंड हेल्प द सिटीजन एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, तो इसमें कह रहा है कि पॉजिटिव आउटकम कौन सा है इसके हिसाब से। ओके, तो सिटीजन फील एम्पावर एंड डिटरमाइन द पॉलिसी। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसी में देखना चाहिए कि लोगों को एम्पावर कर रहा है, ना कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो होगा बच्चों, सिटीजन फील एम्पावर टू डू डिटरमाइन द पॉलिसीज। नेक्स्ट, इसमें करेक्टली मैच करना है कि कौन सा सही है, तो ये है आरजेडी, आरजेडी बिहार का पार्टी है, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत है ये। जेडीएस, ओके, जेडीएस कहाँ की पार्टी है, कर्नाटक की है, तो ये भी गलत है बच्चों। राष्ट्रीय लोक दल ये बिहार की पार्टी है। ओके, आरएलडी, ओके, आरएलडी यूपी की पार्टी है, कौन सा है, कोई चौधरी उसका पार्टी है। बीजू जनता दल पार्टी ये उड़ीसा का पार्टी है, बीजू पटनायक जो पहले चीफ मिनिस्टर था उड़ीसा का। ओके, तो ये ठीक है बच्चों, बाकी सारे गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ओके बच्चों, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।